दोस्तों, जब अपने देश के अंदर चुनाव ही हिंदू मुसलमान के आधार पर लड़े जाते हो, तो ऐसे में चुनावी दौर में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से एक बड़ा फैसला सामने आया। वो फैसला है यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 को लेकर, जिसे इसी साल 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 को मान्यता दी है और संवैधानिक करार देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। आज अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब हाईकोर्ट का वो फैसला आया था तो कैसे मुस्लिम समाज के कितने बच्चे और कितने मदरसों पर असर पड़ा था। अपने इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 को लेकर क्या याचिका दाखिल की गई थी, क्या इसको लेकर आपत्ति थी, हाई कोर्ट का फैसला क्या था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को कैसे पलटा। और अब आपको दिखाऊंगा इसके बाद कि कैसे मुस्लिम समाज में खुशी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में खुशी देखने को मिल रही है। मुस्लिम समाज इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है, न्याय की जीत बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि हमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 जो एक्ट बना था, इसमें किसी भी तरह की खामी नजर नहीं आती, इसलिए हम इसे मान्यता देते हैं। और इसी के साथ इसी साल 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था वो पलट गया। दरअसल है क्या ये पूरा मदरसा एक्ट जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था, वो मैं आपको बताता हूं। मदरसा एक्ट साल 2004 में लाया गया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार के वक्त ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 लाया गया था। इस मदरसा एक्ट के जरिए जो उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं वो संचालित किए जाते हैं। ये उनको संरक्षित करता है एक्ट, लगातार उनकी मॉनिटरिंग होती है और प्रायोजित और नियोजित कराने की पूरी जिम्मेदारी इसी एक्ट के तहत की जाती है। इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाता जा रहा हूं। इसमें इस अधिनियम के तहत क्या होता है, इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब यानी पारंपरिक चिकित्सा और दर्शन शास्त्र जैसी पारंपरिक इस्लामी शिक्षा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। ये कानून मदरसों को एक संरचित पाठ्यक्रम के मुताबिक संचालित करने का ढांचा देता है और धार्मिक और सांस्कृतिक अध्ययन के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी समावेश किया जा सके, जिसमें कंप्यूटर भी है, साइंस भी है, तमाम चीजें आप पढ़ा सकते हैं। ये मदरसा एक्ट जो है उसको ताकत देता था और इसी के तहत मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित होते आए। अब कितने वो मदरसे हैं जिन पर असर पड़ा था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का, वो आपको बताता हूं। ये भी ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 25,000 के करीब मदरसे हैं। इनमें से तकरीबन 16,500 ऐसे मदरसे हैं जो शिक्षा परिषद, जो स्थानीय उत्तर प्रदेश की राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से उन्हें मान्यता मिली हुई है। 560 ऐसे हैं जो जिनको सरकारी अनुदान भी मिलता है, जबकि 8,500 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है। सारे के सारे इसी जो एक्ट है इसी के तहत संचालित और स्थापित किए गए थे, यानी बनाए गए थे। इसमें इस दौर में अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 17 लाख मुस्लिम बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं। दरअसल हुआ ये था कि एक अंशुमन राठौर नाम के व्यक्ति हैं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट जाकर उन्होंने कहा था कि जो ये पूरा एक्ट बना है वो असंवैधानिक है, क्योंकि धर्म के आधार पर कोई भी एक्ट या फिर कोई भी शिक्षा प्रणाली लागू नहीं की जा सकती। इसको लेकर और क्या क्या आरोप लगाए गए थे और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। तो अंशुमन सिंह राठौर नाम के व्यक्ति मदरसा बोर्ड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने पहुंचे। जो अंशुमन राठौर है, उन्होंने कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी इस एक्ट की। हाईकोर्ट ने इसी साल 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन 2004 असंवैधानिक है। यह हाईकोर्ट का फैसला था और इसमें धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया गया था। यही नहीं, उस वक्त हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी धर्म विशेष के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार कतई नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अब रोक लगा दी है और इसे संवैधानिक घोषित किया है। तो एक तरफ मुस्लिम समाज खुश है, अब आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं कि मुस्लिम समाज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है।
जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जो कहा गया मौलाना महमूद असद मदनी ने, वो भी जरा आप सुनिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। हमारी बहुत देरीना शिकायत है अदालतों से, खुसूसन निचली अदालतों से, ज़ेली अदालतों से। उनके फैसले सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में हकीकत के ख़िलाफ़, इंसाफ के ख़िलाफ़ आते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक मरतबा फिर यूपी मदरसा बोर्ड एसोसिएशन जो है, टीचर्स एसोसिएशन जो है, उनको भी उनकी लड़ाई को उन्होंने जिस तरह लड़ा है, उनको भी मुबारकबाद देकर इसको एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो इसे लेकर जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से ट्वीट भी किया गया। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसने पहले इसे खारिज कर दिया था। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इसे न्याय की जीत बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जियो और जीने दो में महत्वपूर्ण संदेश है। ये फैसला भारतीय मुसलमानों और मदरसों से जुड़े लोगों के लिए संतोषजनक और प्रेरणादायक है। इस निर्णय से देश में न्याय और समानता का संदेश गया है। दरअसल इसके बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ इसे समाजवादी पार्टी अपनी भी जीत बता रही है, क्योंकि मसला 2004 से जुड़ा हुआ है, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। तभी इस यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट को लाया गया था, पास कराया गया था, और तब से ही ये लगातार एक्ट चल रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह मदरसे खुलते हैं। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा, तो समाजवादी पार्टी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले और भी दल इसमें कूदने का काम न करें? तो जैसे ही ये फैसला आया, उसके फौरन बाद ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले उनकी प्रतिक्रिया दिखाता हूं, क्या कुछ कहा गया। पहला नंबर उन्होंने लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध और संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद और हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना, इस पर सही से अमल जरूरी है। वो लिखती हैं आगे इसी के साथ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना है। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। आगे वो लिखती है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच द्वारा हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं मानना और इसका अधिग्रहण करने से रोकने के फैसले का भी स्वागत। अब तक सरकार के पास आम भलाई हेतु सभी निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मायावती की एंट्री कहां से होती है, जबकि ये तो भैया एक्ट लाया ही मुलायम सिंह यादव की सरकार की तरफ से था। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव है। ऐसे में हर कोई हिंदू की राजनीति करना चाहता है, कोई मुसलमानों की राजनीति कर रहा है। ऐसे में यह फैसला आना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से फायदा पहुंचा सकता था। मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकते थे। मायावती ने अपनी तरफ से यह संदेश देकर यह जाहिर करने की कोशिश की है कि जरूर यह एक्ट मुलायम सिंह यादव की सरकार के वक्त बना हो, लेकिन 2007 में जब वो मुख्यमंत्री बनी थी, तब भी उन्होंने इस एक्ट से कोई छेड़खानी नहीं की थी, यानी वो भी मुस्लिम हितैषी हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की स्थिति क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल यूपी सरकार खुद भी जब हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, जो बीजेपी के नेता हैं, वो चुनावों के प्रचार में पहुंचते हैं, तो वो लगातार दावा करते हैं कि कैसे असम में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने राज्य असम में 800 मदरसों को बंद कर दिया है। अपने एक प्रचार के दौरान मंच से उन्होंने कहा भी था कि एक बार उन्होंने अपने अधिकारियों से पूछा था इन मदरसों में होता क्या है। उन्होंने कहा मियां बनाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि मियां बनाने की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती। यानी एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा है जो मदरसों को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार है जो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन अब देखना है कि 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव और इस उपचुनाव के बीच ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किस पार्टी को कितना फायदा पहुंचाता है। नमस्कार।